सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी सरिया का स्टील जो हम लोग यूज करते हैं उसका वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। और यदि आपके पास कोई स्लैब गिवन है या फिर कोई बड़ा स्ट्रक्चर है उसमें सरिया प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यदि आपको लेंथ और विड्थ गिवन है तो आप कैसे उसमें कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ बार्स इसमें यूज हुए हैं। तो ये चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं इंटरव्यूअर द्वारा काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ होती हैं। तो आइए आज हम लोग इस चीज़ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टील के बारे में। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो स्टील होता है, तो स्टील का जो एक स्टील का लेंथ होता है वो होता है 12 मीटर, बोले तो 40 फीट। ठीक है, एक स्टील जो हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में यूज किया जा रहा है उसका जो लेंथ होता है 12 मीटर होता है, यानी कि 40 फीट होता है। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इसका वेट कितना है। ठीक है, इस 12 मीटर का वेट कितना है, कितने वजन का है सरिया। तो इस चीज पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी स्टील का, किसी भी डाया का है, जैसे मान लीजिए 10 mm का कोई डाया है, स्टील है, उसका वेट हमको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या होता है, एक वेट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है d²/162। ये फार्मूला कहाँ से आया है ये नहीं पता है, क्योंकि ये IS कोड का रिकमेंडेशन है। IS कोड बताता है कि d²/162 से आप किसी भी सरिया का वेट ज्ञात कर सकते हैं। ये जो वेट बताता है ये केजी पर मीटर। ठीक है, ये केजी पर मीटर में बताता है, यानी कि यूनिट वेट बताता है। क्या बोला बताता है, यूनिट वेट किसे बोलेंगे, यानी कि एक मीटर में कितना केजी हमारा सरिया का वजन आ रहा है वो बोला जाता है यूनिट वेट, यानी केजी पर मीटर। एक मीटर में मेरा कितना वजन आएगा सरिया का उसको बताएगा d²/162। तो जैसे मान लीजिए यदि आप एग्जाम्पल एक लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक 10 mm डाया का स्टील लिया। ठीक है, एक 10 mm डाया का हमने स्टील लिया और हमें बताना है कि इसका लेंथ, इसका वेट कितना होगा, क्योंकि लेंथ तो आपका 12 मीटर फिक्स है। तो हम लोग अभी सबसे पहले निकालेंगे 1 मीटर के, क्योंकि ये 1 मीटर के लिए बताता है d²/162। तो यदि 10 mm है तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेट कैलकुलेट करने के लिए 10²/162, ये क्या हो जाएगा 100/162। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे हम लोग, हमारे पास अभी कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से इसको यूज करता है। तो ये आएगा 0.617। ठीक है, केजी पर मीटर। केजी पर मीटर क्यों बताया, क्योंकि अभी ने बताया कि ये यूनिट वेट को बताता है, यानी कि 1 मीटर में कितना केजी हमारा सरिया का वेट है। तो यदि आपका मान लीजिए ये 12 मीटर का स्टील है और ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर में हमारा जो वेट आया है ये 0.617 केजी। ठीक है, ये बताता है। अभी 1 मीटर जो सरिया है ये बताया कि 0.617 केजी का है। तो यदि आपका सरिया क्या है, टोटल 12 मीटर का है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 12। तो अभी ये मिल जाएगा हमारा 7.40 केजी टोटल वेट, यानी 10 mm डाया का एक सरिया है जिसका वजन है 7.40 केजी और उसका लेंथ है 12 मीटर। तो आप लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक और लिया 60 mm डाया का एक बार हमने यूज कर रहा है। अब इसका वेट बताना है, 12 मीटर का है। ठीक है, 12 मीटर का है, इसका वेट बताना है कितना वेट है। तो कैलकुलेट कीजिए d²/162, 16 का स्क्वायर/162, ये क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 1.580 केजी पर मीटर। ये चीज आप मत भूलिएगा, क्योंकि ये पर मीटर के लिए फार्मूला बताता है d²/162। ठीक है,
तो अभी 1 मीटर में इतना हमारा वेट आ रहा है एक सरिया का, तो 12 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1.580, ये क्या हो जाएगा 12 मीटर, तो ये हो जाएगा 18.962 kg। ठीक है, 1 मीटर में मेरा कितना है 1.5, ठीक है, तो 12 मीटर के लिए 18.962 kg इसका वेट आएगा। ये आपका यूनिट वेट नहीं बताएगा, ये पर मीटर पे नहीं बताएगा, क्योंकि ये पूरा 12 मीटर के लिए बताएगा। ठीक है, कैसे हुआ है, आप यहाँ पे क्या है 12 मीटर है, 12 मीटर इंटू, और 1 मीटर में कितना है 1.580 kg पर मीटर, तो ये मीटर हो जाएगा आपका कैंसिल, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका केजी में बता देगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका वेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये इंटरव्यू में काफी ज्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं।